So, Assalamu alaikum. Once again, welcome back to my channel Brain Gain, lecture number 9, course Linear Algebra. And in this lecture, we are going to talk about linear independence. Okay. So, let's suppose you have a set of vectors V1 to Vp in Rn. Then this set is said to be linearly independent if they can form the relation like that x1 v1। अगर ये वेक्टर्स किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी वेक्टर x के साथ तो वो फिर x की पहली टर्म x1 है दूसरी x2 है इस तरह से तो ये x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xp vp ये सम जीरो के बराबर है और इसका सिर्फ हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके द सेट v1 to vp is said to be, इसी सेट की हम दोबारा बात कर रहे हैं, is said to be linearly independent if there exists weights C1 to Cp, not all zero such that C1 V1 plus C2 V2 plus up to so on plus Cp Vp is equal to zero। अब एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल 1 में आपके पास तीन वेक्टर्स हैं V1 1 2 3 V2 is 4 5 6 और V3 2 1 0। अच्छा तो आपने क्या प्रूव करना है, इसके तीन पार्ट्स हैं। ए पार्ट है डिटरमिन इफ द सेट v1 v2 v3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। अगर मैं सारी मैट्रिसेस इस तरह लिखूं v1 v2 v3, अच्छा ये किस तरह से बनेगा, एक मैट्रिक्स बनेगी जो होगा 1 2 3 और 4 5 6 2 1 0, ठीक है। और लेट्स सपोज ये एक्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिसमें आपके पास तीन वेक्टर्स हैं तो x1 x2 और x3, और ये इज इक्वल टू किसके होना चाहिए हमें, क्योंकि चेक करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो x1 v1 x2 v2 प्लस x3 v3 दे शुड बी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, ठीक है। तो आप इसे नल वेक्टर कह सकते हैं। हमें इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए ये बात प्रूव करनी पड़ेगी कि इस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो के अंदर x का कोई सोल्यूशन निकलता है, ठीक है। तो वो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 1 0 और ये आपके बाकी कॉन्स्टेंट्स। तो और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे रो ऑपरेशंस करके, रेड्यूस रो एक्विवेलेंट फॉर्म में लेके आएंगे और आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से बनेगा 1 0 0 0 1 0 एंड -2 1 0
and then 0 0 0, not 0 yes it is 0 0. तो मैं पहली इक्वेशन से बता सकता हूं कि x1 जो है वो इस तरह से है, बेसिकली x1 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, जो कि आपको बताता है कि x1 जो है वो 2x3 के बराबर है। फिर दूसरी इक्वेशन से हमें पता चलता है कि x2 जो है वो माइनस x3 के बराबर है, और x3 जो आपका है वो एक फ्री वेरिएबल है। ओके, अच्छा, ये आपका फ्री वेरिएबल है, तो इसका मतलब है कि x1 और x2 जो है वो बेसिक वेरिएबल्स हैं, x3 और x3 इज अ फ्री वेरिएबल। फॉर ईच नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x3 देयर इज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, एंड सो v1 v2 v3 ये आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, आप अगर देखें तो x1 की वैल्यू डिपेंड कर रही है x3 के ऊपर, और x2 की वैल्यू भी x3 पे डिपेंड कर रही है, पर और जो ये सेट है हमारे पास v1 v2 v3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए शर्त क्या है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि आपका x1 v1 प्लस x2 v2 और x प्लस x3 v3 जो है ये 0 के बराबर होना चाहिए। हम पार्ट बी में इस चीज को प्रूव करेंगे, हम कोई x3 की वैल्यू लेट करेंगे और फिर उससे x1 और x2 की वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इक्वेशन होगी ये 0 के बराबर आएगी। ठीक है, तो पार्ट बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी में वो कहता है कि इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर इंडिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1 v2 एंड v3। तो आप लोगों को पता है कि x1 जो है वो 2x3 के बराबर है, और x2 जो है वो माइनस x3 के बराबर है। आप लेट्स सपोज एक नॉन जीरो वैल्यू x3 की लेट कर लें, x3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये x1 आपके पास हो जाएगा 10 और x2 आपके पास हो जाएगा -5, और x3 वैल्यू आपके पास है। ठीक है, अब मैं इन वैल्यूज को अगर पुट करूं कि x1 की वैल्यू 10, v1 की वैल्यू 1 2 3 और x2 की वैल्यू v2 की वैल्यू 4 5 6 प्लस x3 और v3 आपके पास था 210। आप देखेंगे कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं आपको पहली वैल्यू 10 1 ज़ा 10 -5 4 ज़ा 20 10 -10 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये तो आपके पास 0 आ गया, और फिर 10 2 ज़ा 20 -25 प्लस 5 ये भी 0 हो गया, 10 3 ज़ा 30 -30 प्लस 0 ये भी 0 हो गया। तो आपने देखा कि हमने इस चीज को इसमें प्रूव किया कि x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 जो है ये 0 के बराबर हमें रिजल्ट मिला है। अच्छा, अब हमारे क्वेश्चन क्या था बी पार्ट, इफ पॉसिबल फाइंड अ लीनियर इंडिपेंडेंस रिलेशन अमंग v1 v2 v3। तो हर नॉन जीरो वैल्यू के लिए, हर नॉन जीरो वैल्यू ऑफ x3 के लिए इन दोनों के दरमियान, इन तीनों वेक्टर्स के दरमियान एक लीनियर इंडिपेंडेंट रिलेशन होगा। ठीक है, सो देयर विल बी, और x3 की वैल्यू इनफाइनाइट है, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, तो सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशंस अमंग v1 v2 एंड v3। ओके, तो अगला हमारा है लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। ठीक है, सो लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ मैट्रिक्स कॉलम। तो इसके अंदर क्या है, द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए है उसके कॉलम्स, द कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ
जो हमने पहले भी एक यही पढ़ा है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 हैज, और इसका सिर्फ हैज ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 में वो कहता है कि डिटरमिन इफ द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए मैट्रिक्स है हमारे पास 0 1 5 1 2 8 और 4 -1 0। हमने इसे क्या प्रूफ करना है, ए एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसके साथ मैट्रिक्स एक्स सेलेक्ट कर लें, x1 x2 x3 और ये इज इक्वल टू 0। ये आपने प्रूव करना है कि इसमें x1 और x2 और x3 की कोई वैल्यूज आती हैं या नहीं। अगर x1 और x2 3 की वैल्यूज हमें मिल जाती हैं तो इट्स मीन दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हम क्या करेंगे, हम ए और 0 को ये नल वेक्टर इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 0 1 5 1 2 8 4 -1 0 0 0 0। अच्छा, एक आपको पहले बता देता हूँ, दो रोज को पहली दो रोज को इंटरचेंज कर लें, वो आपके लिए फायदा होगा। तो 1 2 -1 0 और 0 1 4 0 5 8 0 0। ठीक है, और इसको फिर सारे सॉल्व करें, इसका रिड्यूस रो एक्लन फॉर्म बना लें। वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में गालिबन बता दिया था। तो फिर ये आपके बाद कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। रो ऑपरेशंस करने के बाद 1 0 0 2 1 0 -1 4 13 और ये फिर 0 0 0। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट इक्वेशन को लिखूं तो वो बनता है 13x3 इज इक्वल टू 0, यानी कि इससे हमें x3 की वैल्यू मिल गई 0। और फिर दोबारा दूसरी इक्वेशन को देखूं तो वो बनता है x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। x3 की वैल्यू डालूंगा तो फिर ये दोबारा x2 भी मुझे 0 मिल जाएगा। और जब मैं x3 x1 प्लस 2x2 पहली इक्वेशन बना जो लिखी हुई आती है इस मैट्रिक्स में, x1 प्लस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 0, इससे मुझे x1 भी 0 मिलेगा। अच्छा, आपके पास क्या है, ये जो है ना, ये वाला वेक्टर जो है ये v1 है, ये v2 है, v3 ये है, और ये आपके पास x1 x2 और x3 की वैल्यूज है। आप ये करेंगे x1 v1 प्लस x2 v2 प्लस x3 v3 इज इक्वल टू 0। x1 भी 0 है, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, x2 भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगी, x3 भी 0 है, ये भी 0 हो जाएगी, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दीज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। So there are three basic variables and no free variables, so it has trivial solution also, and columns of A are linearly independent. ठीक है, अब एक और बात है लीनियर इंडिपेंडेंट के रिलेटेड कि लेट्स सपोज अगर आपके पास एक टू वेक्टर्स हैं, ये एक x1 के लिए हम लाइन लगाते हैं, एक एक्सिस सिस्टम टाइप, और ये x1 ये x2। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर मैं 6 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लगाता हूँ, 1 2 3 4 5 6, और 2 पॉइंट्स मैं यहाँ लगाता हूँ 1 2, एक पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ और एक पॉइंट मैं यहाँ पर। ठीक है, और मैं यहाँ से ये ऐसे करता हूँ, तो ये पॉइंट मेरे पास 3 और 1, और ये पॉइंट मेरे पास 3 और सॉरी 6 और 2 हो गया। ठीक है, ये 3 ये 1 ये 2 ये 6। अच्छा, आप देख रहे हैं कि एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल है, यानी कि 3 और 1, अगर मैं इसी को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 6 एंड 2। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स आपस में एक दूसरे के कोई प्रोपोर्शनल उनके दरमियान हो, यानी कि मैं इसे अगर v2 कहूं,
इसे अगर मैं V1 कहूँ तो मैं लिख सकता हूँ V2 जो है वो 2 इंटू V1 है। अगर किसी के दरमियान कोई ऐसा प्रोपोर्शनल रिलेशन बन रहा हो तो इसका मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, ये जो है ये डिपेंडेंट है आपस में। और अगर मैं अब दो और दोबारा इसी तरह एक x1 और x2 लेट करूं, ये आपके पास x1 और ये x2 की लाइन है। अब ये जो है ये पॉइंट मैं एक लगाता हूं, ये एक लाइन अलहदा है 3 और 1, और ये एक पॉइंट अलहदा होगा, सॉरी दैट इज 3 एंड 2, और ये वाला पॉइंट जो है 6 और 2 है। ठीक है, तो ये आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसा कोई इनके दरमियान रिलेशन नहीं है मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट रिलेशन आपस में रखते हैं। अच्छा, फिर हम एक और एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल 5 में वो क्या कहता है, आपके पास तीन वेक्टर्स हैं 2 1 4 -1 और -2 2। ठीक है, अगर मैं इन्हें एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं 2 1 4 -1 -2 2, तो ये x1 के कोफिशिएंट्स हैं, ये x2 के कोफिशिएंट्स हैं, ये x3 के कोफिशिएंट्स हैं। तो ये यानी कि आप इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 1 0 4 -1 0 -2 2 0। ठीक है, और ये साथ इनके 0 0 0। तो ये यानी कि x1 और x2 की वैल्यू आपके पास मिल जाएंगी बेसिक वेरिएबल्स, और x3 सोर्स कर लें आपके पास फ्री वेरिएबल है। तो ये सिस्टम भी है लीनियरली। अच्छा, ये मैंने एक केस बताया कि अगर हम ऐसे होता हमारे पास, तो इस केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि हमने इस तरह की एक एग्जांपल की है। बट बिकॉज ऑफ दैट कि अभी हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है, हमारे पास जो केस है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, कि हमें गिवन ही यही चीज है। तो इस तरह के केस के अंदर जो है आपके पास ये लीनियरली डिपेंडेंट है, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है कॉलम्स तो तीन है, तो इसका मतलब है x1 x2 और x3 थ्री वेरिएबल्स हैं, बट आपके पास रोज दो हैं। ठीक है, दो इक्वेशंस है और तीन अननोन है, तो ये डिपेंडेंट रिलेशन होगा, लीनियरली डिपेंडेंट बिकॉज देयर आर थ्री वेक्टर्स बट ओनली टू एंट्रीज इन ईच वेक्टर। ठीक है, इस बात को नोट कर लें आप, और एक पॉइंट लिख लेते हैं, इफ S is equal to V1 to VP in R and contains the zero vector, then the set is linearly dependent। ठीक है,
अगर कोई ऐसा सेट है उसके पास जीरो वेक्टर है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर कोई भी इनमें से एक पूरा वेक्टर v1 या v2 या v3 पूरा एक जीरो वेक्टर होगा तो वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, नॉट इंडिपेंडेंट। अच्छा, इसके बाद एग्जांपल 5 है, उसे देख लेते हैं। एग्जांपल 5 है, डिटरमिन वेदर द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल p1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, दूसरा पॉलिनोमियल p2 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा पॉलिनोमियल p3 जो कि 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये है, आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन p2। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या प्रूव करना है कि जो है k1 लेट्स सपोज कोई कांस्टेंट है, k1 p1 प्लस k2 p2 प्लस k3 p3, ये इसके साथ कोई वेरिएबल्स हैं या कांस्टेंट्स हैं, हमें प्रूव करना है जीरो के बराबर है। अच्छा, k1 के साथ p1 क्या है, 1 माइनस एक्स, k2 के साथ p2 क्या है, 5 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस k3, और p3 क्या है, 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जीरो के बराबर। अगर मैं इस सारे को सॉल्व कर लूं, ओपन कर लूं और कॉन्स्टेंट्स अलग कर लूं तो कॉन्स्टेंट्स आपके पास आ जाएंगे k1 प्लस 5k2 प्लस k3। ठीक है, और x वाली टर्म्स अलग कर लूं इसमें से तो ये आएगा प्लस माइनस k1 प्लस 3k2 माइनस 3k3 इंटू एक्स। अब मैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स अलग कर रहा हूं, प्लस माइनस 2k2 और माइनस k3 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, k1 कांस्टेंट, 5k2 कांस्टेंट और k3 कांस्टेंट। फिर एक्स के लिए हमने लिखा माइनस k1 और 3k2 और ये हो गया माइनस 3k3। ठीक है, ये आपके पास माइनस 3k3 इंटू एक्स, और दूसरा आपके पास बन गया ये एक्स स्क्वायर के लिए माइनस 2k2 और माइनस k3, it will be only k2 or maybe yeah minus 3x square, you should make it confirm by your book। और उसके बाद अच्छा ये इस तरह से हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर है और ये इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप इन तीन रिलेशंस को अलग लिखें, k1 प्लस 5k2 प्लस k3 इज इक्वल टू जीरो, माइनस k1 प्लस 3k2 प्लस 3k3। ठीक है, that was plus 3k with x। so that is plus 3k3 is equal to 0, और ये वाला आपके पास माइनस 2k2
so it will be minus 2k2 बिकॉज ये माइनस टू एक्स स्क्वायर के टू है, तो एक्स स्क्वायर इसका कॉमन है तो बाकी -2k2 और -k3 इनके मैंने 0। अब ये आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई। अब आप इसका आप मैट्रिक्स बना लें, ठीक है। एक्स वाली टर्म्स अलहदा होगी, x2 वाली और कांस्टेंट वाली अलहदा और एक्स स्क्वायर वाली। हम पहला जो लिख रहे हैं वो कांस्टेंट का है 1 -1 एंड -2। सॉरी इसके अंदर k1 है ही नहीं, तो ये दैट विल बी 0 और देन x के लिए 5 3 एंड -2, ठीक है। और फिर आपका ये बन जाएगा 1 3 और -1, ठीक है। इसका आप डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 1 और इंटरसेक्टिंग रो और कॉलम को हाइड करेंगे और फिर फर्स्ट कॉलम से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये वाला माइनस और ये वाली -1 +1, फिर ये वाला कॉलम और ये वाली रो हाइड, तो आपके पास पीछे बच जाएगा 5 -2 1 -1 और फिर आपके पास 0 और 0 के साथ कुछ भी हो, यानी कि फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो हाइड करने के बाद जो चीज़ आएगी, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आंसर 0 के बराबर आएगा। सो दैट इज दे आर linearly independent or not, you have to find it. Okay, अब नेक्स्ट लेक्चर के हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को देखेंगे। Stay tuned with us. Thank you for watching. May God bless you. Allah Hafiz.